पीड़ित परिवार को मुआवजा के साथ साथ एक सदस्य को मिले नौकरी। समाजसेवी अश्वनी शुक्ला। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। चंदौली। हाल ही में जिले में हुई दुखद घटना को लेकर नियामताबाद ब्लॉक के सेक्टर नंबर 3 निवासी आशीष तिवारी एवं समाजसेवी अश्वनी शुक्ला ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए सरकार, जिला प्रशासन एवं संबंधित कंपनी से पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस हृदय विदारक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है और ऐसे समय में पीड़ित परिवार को आर्थिक एवं सामाजिक संबल प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। आशीष तिवारी ने कहा कि जिस प्रकार यह घटना हुई है वह बेहद दुखद और पीड़ादायक है। परिवार ने अपने प्रियजन को खोया है, जिसकी भरपाई किसी भी रूप में संभव नहीं है। ऐसे में सरकार और संबंधित कंपनी को मानवीय संवेदनाओं का परिचय देते हुए पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक मुआवजा प्रदान करना चाहिए, ताकि परिवार को भविष्य में आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। समाजसेवी अश्वनी शुक्ला ने कहा कि आर्थिक सहायता के साथ साथ परिवार के एक योग्य सदस्य को स्थायी नौकरी भी दी जानी चाहिए। इससे परिवार को सम्मानजनक आजीविका का साधन मिलेगा और भविष्य की चिंताओं से कुछ हद तक राहत मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में केवल संवेदना व्यक्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पीड़ित परिवार के पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाना भी आवश्यक है। दोनों ने सरकार और जिला प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि मामले में त्वरित कार्रवाई की जाए तथा पीड़ित परिवार को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रशासन संवेदनशीलता के साथ इस मामले पर विचार करेगा और परिवार को न्याय एवं राहत दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। आशीष तिवारी और अश्वनी शुक्ला ने कहा कि समाज के सभी लोगों को भी ऐसे कठिन समय में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार, प्रशासन और संबंधित कंपनी मिलकर परिवार की हर संभव सहायता करेंगे, जिससे उन्हें इस कठिन समय में कुछ राहत मिल सके। सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि उनके परिवार वालों को उचित न्याय मिले और मुआवजा मिले और उनके परिवार को एक व्यक्ति को नौकरी मिले, जिससे बलदेव जी ही उस परिवार के सब कुछ थे और उनके ना रहने के कारण से उनका परिवार तो एक तरीके से पूरा बिखर गया। और जिस परिवार का यदि चिराग यदि बुझ जाए और वही करता धरता हो और वो इस दुनिया से अलविदा हो जाए, तो उसका परिवार का जीविकोपार्जन कैसे चलेगा। इस विषय में सरकार को सोचना चाहिए और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि उनको एक उचित मुआवजा दिया जाए। मैं अश्वनी शुक्ला, ग्राम करवत का निवासी हूँ और मैं एक समाज सेवी हूँ। अश्विनी जी, बात की जाए तो जिस तरह से अभी एक घटना घटी आप लोग के क्षेत्र में, क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हमारी ग्राम सभा के थे ये बलदेव यादव जी, और ये जिस कंपनी का ये काम कर रहे थे, जिनका टेंडर था, उसी कंपनी में ये संविदा पे कार्यरत भी थे ये। और जिस तरीके की ये घटना हुई है, ये बहुत ही एक तरीके से कहे तो निर्मम घटना है ये। और यदि काम चल रहा था तो उस समय रोड को ब्लॉक करके काम करना चाहिए था, ध्वस्तीकरण का काम करना चाहिए था, क्योंकि रोड पे यदि आवागमन है तो आवागमन बंद करके ही इस तरीके का मकान या मंदिर जो भी ध्वस्तीकरण हो रहा था उसको बंद करके तोड़ना चाहिए था। और जो उनकी इस घटना में मौत हुई है, पहले तो उनके परिवार को मैं, इस तरीके की घटना हुई है, मैं अपना एक संवेदना प्रकट करता हूँ। मेरा नाम आशीष तिवारी है, भावी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी, सेक्टर नंबर 3 निवासी, नई डांडी ग्राम। हाँ, जिस तरह से कल की घटना घटी है, क्या कहेंगे उस पर? आप किस तरह से प्रशासन से डिमांड करते हैं? जैसा कि आप लोगों के संज्ञान में है कि माता रानी, जो 200 साल पुरानी माता रानी काली जी की मंदिर थी स्टेशन के सामने मुगलसराय में, उसके ध्वस्तीकरण में हमारे ग्राम सभा के ही एक राष्ट्रीय पहलवान श्री बलदेव यादव जी और झिंगरी जी का देहांत हुआ। इसमें मैं ये मानता हूं कि सरासर प्रशासन, जिला प्रशासन की कमी है, और जो रोड निर्माण में, पीडब्ल्यूडी रोड निर्माण में जो ठेकेदार हैं, कंपनी है इफको कंपनी, उसकी ही पूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका ही कर्मचारी था, आपके ही कंपनी में संविदा पे काम करता था 3 साल से। तो आपको अगर किसी भी रोड निर्माण में कोई, जब में कोई वस्तुएं आती हैं, मकान आती है, उसका ध्वस्तीकरण आप कर रहे हैं, तो उस रोड को पूरी तरह से आपको बंद कर देना चाहिए। जहां पे आप लोग वीडियो के माध्यम से देख भी रहे होंगे कि एक तरफ जेसीबी से ध्वस्तीकरण भी चल रहा है और दूसरी तरफ वाहन का संचालन भी दूसरी पटरी पे चल रहा है। जैसे गुंबज का हिस्सा रोड पे गिरा है, तो जब गुंबज गिरता है
तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही स्थान पे गिरे, वो अगल बगल हो सकता है। तो उसी वीडियो में आपने देखा होगा कि बलदेव यादव जी रोड की तरफ अपना चेहरा करके खड़े हैं लोगों को हटाने के लिए, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। लेकिन जब वो गुंबद गिरा तो गुंबद डेंगला करके उनके ऊपर आ गया, बेचारे उसी में वो दब के उनकी मृत्यु हो गई। बात की जाए तो कंपनी से और प्रशासन से क्या मांग करते हैं, क्योंकि गांव की ही बात है और गांव के ही समाज व्यक्ति भी है। जैसा कि मांग तो हम लोगों ने किया था, और उसमें एक नौकरी की, जो उनका लड़का है और उनकी जो औरत है उनको भी कोई एक सुविधा दी जाए जिससे कि उनका पालन पोषण हो सके, और उचित मुआवजे की हम लोगों ने मांग की थी। प्रशासन की तरफ से क्या आपको कोई निर्णय मिला? देखिए, इको कंपनी के मैनेजर भी आए थे, जो रोड निर्माण के कंपनी के मैनेजर हैं, श्री सिंह साहब, और प्रशासन के भी लोग आए थे, जिन्होंने ये बताया है, आश्वासन दिया है कि जो सरकार की तरफ से मुआवजा मिलनी चाहिए वो आपको हर संभव मुआवजा मिलेगी, और कंपनी की तरफ से 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। आप आगामी समय में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपकी तरफ से क्या प्रक्रिया होगी समाज के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज उस दूसरीकरण में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है? जैसा कि अभी जैसे मुगलसराय में एक मामला आया है, वैसे अभी जो हमारा जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र दुल्हीपुर आता है, और दुल्हीपुर महावलपुर बचाओ संघर्ष मोर्चा भी एक बना है, जिसमें दुल्हीपुर के और महावलपुर के भी कई मकान ऐसे जा रहे हैं। उसके आंदोलन के लिए भी हम खड़े हैं, उस क्षेत्र के लोगों के साथ हम खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। उनके हर एक दुख सुख में मैं खड़ा रहूंगा, उनको जो मदद होगी मैं हमेशा संभव मदद देने के लिए खड़े रहूंगा। सरकार तो विकास की बात कर रही है, विकास वहाँ दिख रहा है, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि विकास के आड़े में ऐसा कुछ चीजें आ रही है? देखिए, विकास तो हो रहा है, उस विकास में अगर किसी की जनहानि हो रही है, जनहानि में किसी का मकान जा रहा है, किसी का रोजगार जा रहा है, तो सरकार से यही मांग है कि अगर आप किसी का ले रहे हैं तो किसी को दीजिए भी। अगर उसका जीविकोपार्जन उसी रोड से चल रहा है, उसी मकान से चल रहा है, कहीं दुकान डाला है, जीवन उसका, परिवार उसका, घर उसका, संसार उसका उसी से चल रहा है, तो सरकार से भी हमारी ये मांग है कि इस चीज को देखते हुए विकास हो। विकास होना भी जरूरी है, रोड चौड़ीकरण होना भी जरूरी है, आबादी बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, आवागमन बढ़ रहा है, तो रोड भी बढ़ना जरूरी है। लेकिन अगर कोई उजड़ रहा है तो उसको बसाना भी जरूरी है। एक हफ्ते के अंदर 2 घटना ऐसी घटी है, एक दालमंडी की भी घटना आप लोगों के संज्ञान में आया होगा, एक आपके क्षेत्र की घटना है। क्या लगता है वाकई कंपनी जो काम कर रही है, क्या कहीं ना कहीं वो लापरवाही का उजागर कर रही है? नहीं, देखिए, लापरवाही तो पूरा का पूरा कंपनी का है। इसमें मैं शीर्ष सरकार के उच्चाधिकारी और सरकार के प्रतिनिधि जो भी इसमें इन्वॉल्व है, मैं उनसे ये मांग करूंगा कि जो भी कंपनियां इन सब चीजों का ठेका लेके काम कर रही हैं, ठेकेदारी पे काम कर रही हैं, उनको सख्त से सख्त निर्देश दें और उनको निर्देशित करें कि ऐसा आगे से ऐसा कोई घटना नहीं होनी चाहिए।